Good evening. So, let's start with our first question. Gary Wills is of the view. Gary Wills का व्यू है कि this play is distinctive because it has no villain. ये जो प्ले है ये क्या है, विशेष है क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है. ये किस प्ले की बात हो रही है? ये गैरी विल्स बात कर रहे हैं जूलियस सीजर की. सीजर इस प्ले का हीरो नहीं है, आपको पता ही होगा इस प्ले का, क्योंकि आपको पता है वो केवल 5 सीन में आया है और ही इज़ किल्ड इन 3rd एक्ट, सीन फर्स्ट. एक्ट 3 और सीन फर्स्ट में वो मारा गया था. तो और उसको मारा था, जो सबसे पहले उसको स्टैप किया था वो क्या था, कास्का ने. और लास्ट वन कौन था? ब्रूटस. और ब्रूटस आपको पता है कि ब्रूटस जो है देश प्रेम की वजह से षड्यंत्रकारियों के साथ जो कॉन्स्पिरेटर थे उनके साथ शामिल हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा कन्विंस कर दिया था कॉन्स्पिरेटर्स ने कि अगर जूलियस सीजर किंग बनेगा तो वो क्या बनेगा, एक महत्वाकांक्षी राजा बनेगा, एक ओवर एम्बिशियस राजा होगा. तो वो देश प्रेम के लिए उसको मारता है. ओके, तो देश प्रेम के लिए मारता है ना, इसलिए वो विलन नहीं हुआ. तो इसलिए गैरी विल्स ने बोला है कि ये प्ले क्या है, डिस्टिंक्टिव है, मतलब एक विशेष गुण है इसमें, क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉमस हार्डी थॉट ऑफ दिस पोएम. थॉमस हार्डी ने किस पोएम के बारे में सोचा है एज द बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर? कौन सी ऐसी पोएम थी जो क्या है, बेस्ट क्योर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, बेस्ट इलाज है हमारी किसके लिए, डेस्पेयर के लिए, हमारी निराशा के लिए. कौन हमें रिलीव करने वाली है, रिलीफ देने वाली पोएम है, तो वो थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. ये पोएम कंपोज हुई थी 1802 में एट टाउन इन ग्रासमेयर, जहाँ पे पोएट उस समय रह रहे थे ना, तब ये पोएम कंपोज हुई थी. और पब्लिश हुई थी 1807 में. पोएम्स इन 2 वॉल्यूम. एक नरेटिव पोएम थी, ब्लैंक वर्स में आई थी, और हाईली ऑटोबायोग्राफिकल थी. ओके, और मैंने इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में 1-2 पॉइंट बताए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेज दिस इज़ द फर्स्ट पोएम इन विच वर्ड्सवर्थ जीनियस फाइंड्स फुल एक्सप्रेशन? कौन कहता है कि ये ऐसी पहली पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ का जो जीनियस है ना, उसने पाया है फुल एक्सप्रेशन. मतलब वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में अपने विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस किया है अच्छे से, ये बताना है. कौन सी पोएम है वो ऐसी? तो वो है टिंटन एबे. और ये ऐसा मानना किसका था? हेलन डर्बी शायर का. हेलन डर्बी शायर ने ही बोला है टिंटन एबे के बारे में कि ये ऐसी पोएम थी, ऐसी पहली पोएम थी जिसमें वर्ड्सवर्थ ने खुद को अच्छे से अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस किया है. टिंटन एबे काफ़ी लेंथी तो थी, आपको पता होगा, और ब्लैंक वर्स में लिखी थी, अनराइम लाइन थी आयम्बिक पेंटामीटर में, और ईच सेक्शन ऑफ द पोएम इज कंपोज ऑफ वर्ड्स पैराग्राफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंड टिंटन एबे एस्थेटिकली वाइटल एंड ग्रेट? बट किसने पाया टिंटन एबे को कि वो एस्थेटिकली वाइटल एंड ग्रेट थी, मतलब सौंदर्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, महान थी, बट ए सुपर्ब एक्सप्रेशन ऑफ अनविजडम. लेकिन एक सुपर्ब एक्सप्रेशन थी किसका? अनविजडम. अनविजडम मतलब जिसमें लैक ऑफ विजडम हो, मतलब विजडम की कमी हो, ऐसा मानना था नॉर्मन फोर्स्टर का. ओके, एक लाइन में तो टिंटन एबे को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि वो क्या है, सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक लाइन में उन्होंने क्या किया, लेकिन वो क्या थी, एक्सप्रेशन से भरी हुई थी, अनविजडम की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्ड टिंटन एबे ए लेस फ्रूटफुल काइंड ऑफ मर्डर? किसने टिंटन एबे को कहा है कि ये एक लेस फ्रूटफुल, मतलब कम फ्रूटफुल है, कम फ्रूटफुल प्रकार की क्या है, मडल है. मडल किसको बोलते हैं? मडल इसको बोलते हैं जैसे कंटिन्यू कुछ हम करना जारी रखते हैं विदाउट हैविंग एनी क्लियर प्लान और पर्पज, मतलब कोई हमारा पर्पज़ नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, बस हम करते चले जाते हैं.
तो आपको पता भी होगा कि टिंटन एवे काफ़ी लेंथी है। और वर्ड्सवर्थ जब गए थे वहाँ पे डोरथी के साथ, तो उन्होंने उसमें मतलब अपने विचारों को रखा है टिंटन एवे में, लेकिन बिना किसी पर्पज के रखा है, कोई क्लियर प्लान नहीं है, बस वो कंटिन्यू पोएम लिखते चले जा रहे हैं, मतलब वहाँ के बारे में, नेचर के बारे में। ऐसा मानना था विलियम एमसन का। टिंटन एवे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी कोटेशन भी अच्छे से याद करनी है। और टिंटन एवे से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सारे जो भी टिंटन एवे के बारे में जिस राइटर ने जो भी मतलब ओपिनियन अपना दिया है वो सारे इंक्लूड कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द 2 ग्रेट कंजर्वेटर्स। ये 2 महान कंजर्वेटर्स थे। कंजर्वेटर मतलब जो जिन्हों क्या करते हैं, किसी चीज़ को संरक्षित रखते हैं। उन्होंने वो 2 ग्रेट कंजर्वेटर्स थे ऑफ द इंग्लिश स्पीच के। एंड वन हु हैबिचुअली रीड्स, और एक व्यक्ति जो हैबिचुअली अपने मतलब पढ़ता है, देन फाइंड्स हिमसेल्फ, वो खुद को पाता है, पजेस्ट ऑफ ए स्टाइल एंड ए वोकैबुलरी दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। मतलब जो भी इनको पढ़ता है ना हैबिचुअली, तो वो खुद को क्या करता है, स्टाइल और वोकैब में वो खुद को पाता है कि इसको तो क्रिटिसिज्म किया ही नहीं जा सकता। मतलब क्या है वो, दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म से परे है। किसने लिखा है? विलियम जे लॉन्ग ने। ओके, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। ओके, और लॉन्ग ने ये भी बोला है इनके बारे में, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर, वे लोग भी जो शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं, आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाई हिम। वो भी क्या है, कहीं ना कहीं शेक्सपियर से क्या किया जा रहा है, उनको गाइडेंस मिल रहा है, उनका इन्फ्लुएंस है। जैसे जो भी व्यक्ति, आपने खुद नोटिस किया होगा, जो भी व्यक्ति जिसने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है, तो वो शेक्सपियर को कोई ना कोई कोट, प्रोवर्ब, थॉट बोलता है। वो बात अलग है कि उसको पता ना हो कि ये शेक्सपियर का है। ओके, और लोगों ने क्या बोला है इनके बारे में, लोगों ने एक पॉइंट और बोला है कि टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क, मतलब स्टडी करना नेचर की उनके वर्क में, किसके, शेक्सपियर के, इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। क्या करना हो गया, अगर हम उनके वर्क में नेचर को स्टडी कर रहे हैं, वो किसकी तरह है, एक्सप्लोर करने की तरह, एक नया और ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट mirth है प्रेजेंट लाफ्टर, वॉट इज़ टू कम इज स्टिल अनश्योर। ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन बोलता है फेस्टी। फेस्टी किस प्ले में है, आपको पता होगा, 12th नाइट में है। फेस्टी में वो ये बात ओलिविया से कहता है कि जो प्रेजेंट मर्द है ना, आपको बता दूं, पहले थोड़ा सा बताती हूँ। ओलिविया क्या करती है, ओलिविया के भाई की डेथ हो जाती है, तो वो क्या कहती है कि वो अपनी भाई की मौत को है ना, वो लेती है कि 7 साल तक वो कोई मतलब शोक मनाएगी, 7 साल तक अपनी भाई की उस मृत्यु का, और वो शादी वादी प्यार व्यार ये सब कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो वो फेस्टी उसको समझाने की कोशिश करता है कि प्रेजेंट मर्द है प्रेजेंट लाफ्टर। ओके, जो मतलब अभी जो प्रेजेंट खुशी है ना, वो ही है प्रेजेंट, वो ही आपको खुशी दिला सकता है जो प्रेजेंट में है ना। कहते हैं ना, वॉट इज़ टू कम इज स्टिल अनश्योर। वॉट इज़ टू कम मतलब आगे क्या होगा उसको कोई नहीं जानता, वो क्या है, अभी भी अनश्योर है, अनिश्चित है। कहते हैं ना, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो, तो यही बोला है फेस्टी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूथ स्टफ विल नॉट इंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ। ये किसके मुंह से बोला गया है? ये फेस्ट नहीं बोला है, ये इसी के आगे का है। मतलब ये फेस्टी का एक सॉन्ग है और वो समझा रहा है यूथ्स, मतलब यूथ्स को समझा रहा है, यंग लोगों को समझाता है कि यूथ स्टफ विल नॉट इंड्योर, कि मतलब जो ये यूथ है ना, जवानी जो है एक ही बार आती है, और हम इसी में सारी अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब बुढ़ापा आएगा ना, तो ये सब प्यार व्यार ये सब एंजॉय नहीं कर पाओगे। और वो इस तरह से ओलिविया को ही यहाँ पे समझा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट एनी मोर देन ए स्टीवर्ड, टोस्ट दो थिंग
दो थिंक बिकॉज दो आर्ट virtuous, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एलाई, हु इज़ द स्पीकर। ये बताना है कि यहाँ पे स्पीकर कौन है। यहाँ पे बोल रहा है सर टोबी। जो आपको बताती हूँ इसका बैकग्राउंड, जो सर एंड्रयू ओक्चिक होता है और मारिया और टोबी वेल्च वो क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जो ओलिविया का स्टीवार्ड होता है ना, उसका मुंशी मालवेल्यू वो आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल मतलब होश नहीं है, तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं है इस घर की, और तुमने इतना शोर मचा रखा है, ये सब पार्टी कर रहे होते हैं ना। तो उसके रिप्लाई में सर टोबी कहता है कि मतलब इसका रिप्लाई करके बोलता है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, दो आर्ट वर्चुअस, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुम अपने आप को बहुत गुड़ी समझ रहे हो, अपने अपने बारे में सोचते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम एंजॉय नहीं करना चाहते तो कोई और एंजॉय नहीं कर सकता, है ना। अगर तुम एंजॉय नहीं करोगे तो हमें भी नहीं करने दोगे क्या। सर टोबी बेल्च इस तरह से बोलता है। ओके, मालवोल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नाइट का यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, होइटी टोइटी ए स्ट्रीट टू एक्सप्लोर, योर हाउस इज़ द एक्सेप्शन। एक होइटी टोइटी का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना स्नोबिस, जिद्दी, अक्खड़बाज। मतलब एक स्ट्रीट है एक्सप्लोर करने के लिए और तुम्हारा घर क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। विद दिस सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर, डिड शेक्सपियर, इफ सो द लेस शेक्सपियर ही। ये लाइन किसने बोली है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोली है हाउस में। ओके, आपको पता है शेक्सपियर को सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने वर्क में बहुत जगह इंक्लूड किया है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने हाउस में बोली है लाइन, आपको याद रखनी है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई से दैट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, अगर मैं कहता हूँ ना कि शेक्सपियर क्या है, ग्रेटेस्ट है, महान है, इसमें इंटेलेक्ट में मतलब वो इंटेलेक्चुअल है, उनमें भी महान है। आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, तो मैंने ये कहा है सब क्या करके, कंसर्न करके। ओके, अच्छे से सोच विचार के। बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट, लेकिन जितना मतलब मैंने कंसर्न किया है ना उससे भी ज़्यादा है शेक्सपियर के इंटेलेक्ट के बारे में, दैट देन वी हैव येट सीन, जो अभी तक हमें देखना है। इट इज़ वॉट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, मतलब यही वजह है जिसकी वजह से मैं क्या कह रहा हूँ उनको, अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट कह रहा हूँ। देयर इज़ मोर वर्च्यू इन इट दैट ही हिमसेल्फ इज़ अवेयर ऑफ, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता है शेक्सपियर को, अभी उनमें उससे भी ज़्यादा गुण हैं। ओके, ये बोला है कार्लियल ने, याद रखना है आपको। थॉमस कार्लियल ने बोला है शेक्सपियर के बारे में कि उन्हें पता भी नहीं है उनमें अभी कितने अधिक गुण है, इंटेलेक्चुअल बोला है शेक्सपियर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज ऑफ शेक्सपियर दैट बी मोस्ट प्राइज वर नेवर कोटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी, मतलब जो शेक्सपियर के पैसेज हैं ना वे मोस्ट प्राइज वर नेवर कोटेड, उनके मतलब ये क्या नहीं किया गया, कोट नहीं किया गया है, अनटिल विद इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी की बात चल रही है, 19वीं सेंचुरी की बात चल रही है। मतलब कहने का ये है कि शेक्सपियर की कदर हमें तब तक नहीं हुई जब तक कि 19वीं सेंचुरी नहीं आई, और शेक्सपियर की वैल्यू क्या हो रही है, वक्त के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, और हमें यह एहसास हो रहा है विलियम शेक्सपियर हमें क्या दे के गए हैं, इमर्सन का मानना था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग डिसोल्यूबल फैब्रिक ऑफ अदर पोएट्स passes without injury by the adamant of शेक्सपियर। ये रिमार्क सैमुअल जॉनसन का है शेक्सपियर के बारे में, लेकिन बताना ये है कि कहाँ बताया है इन्होंने। सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था 1765 में, ईयर भी याद रखेंगे 10 अक्टूबर 1765 को। तो इसमें क्या बोला उन्होंने, स्ट्रीम ऑफ टाइम,
जो समय की धारा है ना, विच इज कंटिन्यूअली, जो लगातार क्या कर रही है, वॉशिंग, धो रही है, डिसोल्यूबल फैब्रिक ऑफ अदर वर्ड्स, दूसरे कवियों का जो विलनशील फैब्रिक है ना, उसको धो रही है, क्या क्या करे, विदाउट इंजरी बाय एडामेंट ऑफ शेक्सपियर, बिना शेक्सपियर की अटलता को क्या किए, नुकसान पहुंचाए। मतलब शेक्सपियर पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा ना, जितना समय गुजर रहा है वो तो और क्या हो रहा है उनका, वो तो और वो हो रहे हैं, और उनकी तो और प्रसिद्धि हो रही है। ओके, दिस इज़ द रिमार्क, ये रिमार्क दिया है सैमुअल जॉनसन ने कि शेक्सपियर की अटलता का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, समय की धारा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वक्त के साथ साथ हर राइटर की जो चमक है वो फीकी पड़ रही है, लेकिन शेक्सपियर की जो चमक है उस पर शायद ही कोई असर हुआ हो। ओके, ये मानना था जॉनसन का। हुज वर्क इज, किसका वर्क है ये, शेक्सपियर, हिज वर्ल्ड एंड हिज आर्ट, याद रखेंगे, ये है KRS अयंगर का मानना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रोट एसे ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी, उन्होंने ऐसे लिखे शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे। इन दिस बुक, इस बुक में, ही रोट ए लॉन्ग प्रीफेस इन हिंदी, उन्होंने एक लॉन्ग प्रीफेस लिखा हिंदी में। इस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इस ट्रेजेडी, जो पहला चैप्टर था इस किताब का वो क्या है, ट्रेजेडी है। फोर ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी थी, याद होंगी आपको, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ, वो सेपरेटली मतलब अलग अलग डिस्कस की गई हैं। द अदर चैप्टर्स, जो दूसरे चैप्टर्स हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, प्रॉब्लम्स एंड अदर ट्रेजेडी। अपेंडिक्स ए जो है वो किसके बारे में है, मार्लो एंड मैकाबनिज्म के बारे में, जबकि जो अपेंडिक्स बी है इज़ अबाउट टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट के बारे में है। और एक पोस्ट स्क्रिप्ट है किसके बारे में, किंग लियर के बारे में। और वो क्या है, एक इंडियन क्रिटिक है जिन्होंने शेक्सपियर पे को मतलब शेक्सपियर के बारे में ये सब बोला है। वो कौन है, रामविलास शर्मा, नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंडियन है, याद रखेंगे, इंडियन के बारे में भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट, किसने लिखा, मिथ, रिचुअल एंड शेक्सपियर, ए स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, 1990 में आया था, ये लिखा है राजीव वर्मा ने। ओके, ये सारे इंडियन राइटर हैं। हमने मोस्टली जो कमेंट पढ़े हैं शेक्सपियर के बारे में वो इंग्लिश जो राइटर हैं उनका पढ़ा है, लेकिन हिंदी वाले भी एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सो दैट अगर कुछ रिपीट होता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बुक इज शेक्सपियर थ्रू ईस्टर्न आई, ये किसकी बुक है, शेक्सपियर थ्रू ईस्टर्न आई, ये बुक है रंजीत जी साहनी की। ओके, हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये किसने एडिट किया था, ये एडिट किया था CD नरसिम्हा ने, नाम सुना होगा आपने। हु रोट कर्टसी इन शेक्सपियर, ये किसने लिखा है, कर्टसी इन शेक्सपियर, ये लिखा है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने। ओके, हुज वर्क इज, ये किसका वर्क है, द शेक्सपियर प्ले एज पोएम, ये है S विश्वनाथन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इनफॉर्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रनिशा इमेज ऑफ मैन, ये है सुकंथा चौधरी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ए डॉक्टरेट ऑन शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, एक स्टडी की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन अप्रोचेज। ही इज ऑल्सो द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ द शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, ये बात याद रखनी इम्पोर्टेंट कि वो क्या थे, फाउंडर सेक्रेटरी थे ऑफ द शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया के। और शेक्सपियर द इंडियन आइकॉन एंड शेक्सपियर वेरिड पर्सपेक्टिव आर सम ऑफ हिज सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन, उनके जितने भी पब्लिकेशन थे ना शेक्सपियर के बारे में वो सारे आ गए इसमें। वो कौन है, किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है विक्रम चोपड़ा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1598 में वेन जॉनसन का जो एवरीमैन आया था ना, एवरीमैन इन हिज होमर, उसमें ना परफॉर्म किया था
शेक्सपियर ने। ये पूछा है कि मतलब परफॉर्म किसने किया था, तो हमें याद रखना है चैम्बलिन्स की कंपनी में हुआ था ये परफॉर्म स्टेज पे। तो याद रखना है कि बेन जॉनसन उनके कंटेम्प्रेरी थे ना शेक्सपियर के, तो उनके एवरी मैन इन हिज होमर में शेक्सपियर ने क्या किया है, परफॉर्म किया है। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टर, रोचे, साइमन हंट एंड थॉमस जेनकिन, ये मास्टर हैं, ये किससे एसोसिएटेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं, ये बताना है। ओके, अब आप सोचोगे कि ये इस तरह के नाम हमसे क्यों पूछे हैं, तो ये शेक्सपियर से एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? जो शेक्सपियर थे वो किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे पढ़े, याद रखना है आपको शेक्सपियर का स्कूल। और ये स्कूल जो है किंग एडवर्ड 6 ने बनवाया था 1553 में, लगभग शेक्सपियर के जन्म से 11 साल पहले। तो ये जो तीनों लोग हैं ना, वहाँ पे क्या है, आर द मास्टर्स लिखा है ना क्वेश्चन में, वाल्टर रोचे, साइमन हंट और थॉमस जेनकिन, ये क्या है, मास्टर है। तो वे वहाँ पे क्या थे, तीनों टीचर थे शेक्सपियर के स्कूल में। क्या नाम था स्कूल का? द किंग्स न्यू स्कूल। ओके, थैंक यू।